संसद शुरू होते ही विपक्ष मचा रहा था हंगामा, फिर मोदी ने विरोधियों को ऐसा रगड़ा कश्मीर तक मच गया हड़कंप। सबसे बड़े 3 आतंकियों को ठोका पाकिस्तान में हड़कंप, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन महादेव। उमर अब्दुल्ला भी नहीं समझ पाए मोदी का प्लान, संसद में जब मचा था बवाल, उधर कश्मीर में पूरा हुआ ऑपरेशन। संसद में मोदी के पहुंचने से पहले विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग रहा था। मोदी ने कहा ठीक है देते हैं सबूत, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी गैंग बिहार के वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा करने लगी। संसद को 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर मोदी ने विपक्ष को ऐसा जवाब दिया कि नींद उड़ गई, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं बल्कि अब ऑपरेशन महादेव का भी सबूत विपक्ष मांगेगा। संसद में जब इधर ऑपरेशन सिंदूर का सबूत विपक्ष मांग रहा था, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को भी खबर नहीं थी कि ऑपरेशन महादेव शुरू हो गया है। कश्मीर में इस ऑपरेशन से उमर अब्दुल्ला भी चौंक गए हैं, क्योंकि 3 सबसे बड़े आतंकियों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में ढेर किया है। ऑपरेशन महादेव क्या है उससे पहले आपको बताते हैं कि संसद में क्या हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था कि पहलगाम के आतंकवादी कहां गए, क्या ये बच निकले? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये आतंकवादी आखिर कहां चले गए। राहुल गांधी भी इसी बात पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ये खबर आ गई कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च हो गया। पहलगाम घटना के बाद सेना को पता था कि आतंकी यहीं कहीं छुपे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी भारतीय सेना ने मारे, लेकिन असली गुनहगार जो पाकिस्तान से पहलगाम पहुंचे थे वो बच गए थे। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि मास्टरमाइंड तीनों आतंकियों को सबसे कड़ी और बड़ी सजा दी जाए। इधर जब विपक्ष बार बार सेना से सबूत मांग रहा था, संसद में भी इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा था। उधर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के कमांडो ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर जिले के हरवन इलाके में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया। पहले सेना ने सभी को घेरा और उसके बाद 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा कि 2 घायल भी हुए हैं। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है और घने जंगलों में खोजा जा रहा है। जिन 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में सेना ने ढेर किया है, दावा किया जा रहा है कि तीनों पहलगाम अटैक के आरोपी हैं। हालांकि सेना का अभी तक आधिकारिक बयान आना बाकी है। हाशिम मूसा, जिसे सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता है, लश्कर तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था। हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का पैरा कमांडो था, जो एक खास ट्रेनिंग वाली सेना इकाई है। 2022 में भारत में घुसपैठ कर लश्कर में शामिल हुआ। कई हमलों की साजिश रची। पहलगाम हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इसकी ही भूमिका थी। ये बाईसरन घाटी में 15 अप्रैल से मौजूद था और 7 दिन तक इसने ही जासूसी की थी और एक खबर पहुंचा रहा था। पहलगाम में धन पूछकर जिन 26 लोगों को मारा गया, उनका असली गुनहगार यही है। एनकाउंटर के बाद सेना को इन आतंकियों के पास से AK-47 ग्रेनेड और IED बम भी मिले। हाशिम के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिला है और सैटेलाइट फोन भी मिला है। संसद में राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि हमेशा विपक्ष सबूत मांगता है, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने गए भारतीय जवानों ने रात के वक्त भी अंधेरे में वीडियो बनाए थे ताकि सबूत दिखाया जा सके। लेकिन वीडियो देखने के बाद भी सेना पर यकीन नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए संसद में बताया कि 7-8 मई 2025 को पाकिस्तान ने स्थिति को एक्सलेट कर दिया था। पाकिस्तान ने कई जगह पर हमला किया था और उस दौरान हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर गन्स ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसे विफल कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और कभी भी POK पर कब्जा भारत कर सकता है। संसद में अमित शाह भी कह चुके हैं कि POK के लिए हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं कि POK को फिर क्यों भारत नहीं ले लेता, इंतजार किस बात का किया जा रहा है, इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। मोदी शाह POK पर कब्जा नहीं कर पा रहे, इसकी वजह भी कांग्रेस है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था POK में, उस दौरान नेहरू ने ही इस मामले को UN में लेकर चले गए थे। मतलब POK में घुसने का मतलब है UN दखल देगा। इसलिए मोदी सबसे पहले पूरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं, UN पर दबाव बन रहा है। इससे ये होगा कि जब भारत POK पर कब्जा करेगा, उस दौरान दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े होंगे, जिसकी वजह से UN भी कुछ नहीं कर पाएगा।
दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पीओके से हिंदुओं को अत्याचार करके पलायन करने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ कट्टरपंथियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। पीओके में जब भारत कब्जा करेगा उस दौरान जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आएगा तभी दुनिया भारत को सपोर्ट करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ऑपरेशन महादेव से पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। संसद में जब सबूत मांग रहा था विपक्ष, उधर कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर 3 आतंकियों को ढेर करके सबूत दे दिया। भारतीय सेना की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।